पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी के निधन से पौड़ी और उनके पैतृक गांव राधा बल्लभपुरम मरगदना में गहरा शोक पसरा हुआ है। गांव का हर घर और आंगन सूना नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने सादगी, जनसेवा और विकास पुरुष के रूप में याद किया। ग्रामीण राजेश्वरी देवी खंडूड़ी ने बताया कि बीसी खंडूड़ी का गाँव से गहरा लगाव था और वो हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने गाँव में स्कूल, अस्पताल और माँ गौरा देवी मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण आनंद सिंह सजवाण ने कहा कि खंडूड़ी परिवार ने उनके पूर्वजों को गांव में बसाया था और आज भी कई परिवार उनकी दी गई भूमि पर रह रहे हैं। हुआ ऐसा क्योंकि हमारे बीच के आदमी थे, हमारे पारिवारिक जैसे संबंध थे और उन्हीं की जमीन जायदाद के हिस्सेदार हम भी हैं। हमारा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध था। उनकी बालिका भी यहाँ नीचे मंदिर में आती रहती थी, उनसे मुलाकात होती रहती थी। एक बार भागवत हुई थी तो भागवत में उनसे भी मुलाकात हुई थी। इस चीज़ का अफसोस तो है कि उनकी डेथ हो गई। वो काफ़ी साल से अस्वस्थ थे। पहली बार अब तुम लोग में सुनने में पर मैं सुनी छो मन पर बहुत दुख हुई ससुर जी ले बहुत ज़्यादा हमारे ससुर जी चाहो हमारे ससुर जी वो भाई छा एक ही छा हमारे ससुर जी भी काफ़ी साल पहले गुजर गई छा ऊँची बड़ा छा हाँ वो छोटा छा पर वो दगड़ी खूब छा वो जब छोटा रहे बोला तो दगड़ी रन छा ओणी जानी वो की बेड़ राधा बल्लभपुरम नौ बेड़ जखमो ससुर जी को मकान छ तो देखा सुनी ते बहुत वो है मुझे बहुत दुख हुई इतने भी अब सुनी हम नहीं तरी मो अकेली जगहों पर कोई बोल भी नहीं चाहिए अकेली जगह हुई नेख और सुनियो नहीं चाहिए कोई और जान वाला नहीं ने फने पर सुनी मैंने तो बहुत दुख हुई कि ससुर हम कई बार तैयार हुए कि हम मिनो ते जान सो यूँ तो मैंने कई बार बोली कि चलो तो ससुर मिलो ना तब भी उनकी भी तबीयत नहीं ठीक नहीं तो जरूर जान सको मैं चाचा जी मिनो जानो जबकि शकल भी वो नहीं मिलती सब लोग बोलन कि तुम पर वही शकल चौड़ी तुम्हारे चाचा जी यूँ पर सब बोलन जब होटल में रहन बेड़ तो सब बोलन कि तुम्हारे चाचा जी शकल से तुम पर तो कई बार हुए नु यार कि मैं चाचा जी मिनो चलना कब फिर तब रे उनकी तबीयत नहीं हुई घबराहट घबराहट थी बोलूँ तो यार वो जा नहीं सकी ना अब मैं तो अकेले जा नहीं सकता जब वो जाना मैं भी तभी जान छो वो तो पहली हमारे जो सास ससुर रहे बोले ऊँ दगड़ी रहे बोले वो हम तो अब देखे हमारे के लिए नहीं हम तो बियड़ मंदिर में कई बार है उन्होंने अपना मंदिर मानो बियड़ में तो हम वो जाना छा देखता छा ताई पर अब जब बड़ी तबीयत नहीं रही वो भी ठीक काफ़ी साल भी नहीं सकी मंदिर में नहीं तरह औनी जानी होगी बराबर रन चाहिए। दुख की बात है हमारे जो दादाजी हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी जी जो कि उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आज हमारे बीच नहीं हैं। बड़ी दुख की बात है। पूरा गांव भी दुख में है। जहां तक खंडूड़ी जी की बात है वो उत्तराखंड के लिए काफ़ी वो किया है उन्होंने। यहाँ तक कि सड़कों का निर्माण अच्छी सड़कें बनाकर सब कुछ उत्तराखंड के लिए किया है। और आज हमारे जो बीच उनकी दुखद समाचार सुबह ही मिला है तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सभी ठीक थे। काफ़ी टाइम से दादाजी तो यहाँ आए नहीं। जो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे दादाजी हैं लेकिन बुआ जो कोटद्वार की विधायक है वो है स्पीकर हमारी बुआ तो यहाँ पे आती रहती है। यही उनका पुराना मकान यही मंदिर वगैरह सब उन्होंने उसी उनके टाइम पे बना हुआ है। और हमारी देवी है द्विरेणी देवी माता जो हमारी वो है यहाँ पे उन्होंने अपना मंदिर ये 7-8 साल हो गए इसको बनाए हुए। काफ़ी टाइम हो गया है इसको। बहुत बढ़िया व्यवहार था और आते रहते थे अपने क्षेत्र में घूमते थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। लोगों की दुखद जो भी उनकी आप बीती रही सबकी सुनी हुई है और पूर्णतः उनको वो भी किया है। जैसे कि दादाजी मेजर जनरल की रैंक पे थे उस टाइम पे तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत अच्छी खुशी की बात थी कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। उनका जाने का तो दुख तो खैर सबको ही होगा और यहाँ वो इसी क्षेत्र के मतलब हमारे इलाके के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्होंने काम भी कराया। यहाँ हमारे जो मांगे हैं वो उनकी वजह से ज़्यादा पूरी होती हैं। मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के हिसाब से। का बहुत दुख है हमको, हम सभी को है इस क्षेत्र के निवासियों को। परिवार वाले जाते थे तो बोलते थे कि बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आते हैं हमारे साथ। अपनापन होता है जो वो महसूस होता है उनके साथ। जैसे उन पर कोई शिकायत लेके जाते थे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। वो पसंद बहुत बढ़िया था उनका। थोड़ा मतलब जो अपने काम के प्रति ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ों के।
बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत नौगांव में मानवता को शर्मसार करने वाले मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी सुरेश नाथ उर्फ सोनू को दोषी ठहराते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 29 नवंबर 2024 का है, जब लकड़ी बीनने जंगल गई मां को आरोपी बेटे ने अकेला पाकर दरिंदगी का शिकार बनाया था। वारदात के दौरान आरोपी ने महिला के मुंह में गमछा ठूंस कर अपराध को अंजाम दिया। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में 12 अहम गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को अल्मोड़ा जिला जेल भेज दिया। बागेश्वर जनपद की पर्यटन नगरी कौसानी स्थित अनाथ शक्ति आश्रम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 राजनीतिक और वैचारिक मंथन का प्रमुख केंद्र बना। कार्यक्रम के दौरान 3 अलग अलग सत्रों में संगठन की मजबूती, पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का मंत्र दिया और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत आज बागेश्वर जनपद के कौसानी में जिला स्तर का प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ है। इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे जिले स्तर के पदाधिकारी और जिले में निवासरत प्रदेश के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, इन्होंने यहाँ पर सहभागिता की है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र की जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गई। ग्रामीणों ने मोतीघाट, गोल्फा, अनेरी घाट, टांगा, दानीबगड़, बिंदी, भेकुड़ी और रतगड़ी, सान्हा, रिंगू, चूलकोट को जोड़ने वाली ट्रॉलियों के दोनों ओर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। बताया गया कि बरसात और अंधेरे में ट्रॉली की रस्सियां दिखाई न देने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अलावा मुनस्यारी, हरकोट, मालूपाती क्षेत्र में माइग्रेशन पर रहने वाले पशुपालकों के लिए भी सोलर लाइट की व्यवस्था की मांग उठाई। सीडीओ दीपक सैनी ने समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ विकास भवन पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी जी से मुलाकात की और अपने जिला पंचायत क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने की मांग की और समस्या रखी कि टांगा, बिंदी और दानीबगड़ से मोतीघाट ट्रॉलियों में जो ट्रॉली हैं विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत तमाम ट्रॉलियों के दोनों साइड स्ट्रीट लाइट लगाने और मुनस्यारी के पातलथौर में भी स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की और मुख्य विकास अधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आशा करते हैं कि महोदय के द्वारा तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लाल कुआं में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन और हाईवे की सर्विस लाइन में खड़े 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काट दिए। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर वीआईपी गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गुरुद्वारा मार्केट और डिपो नंबर 4 क्षेत्र में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 2 वाहनों को सीज भी किया गया, जिससे वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। सहायक परिवहन अधिकारी गोविंद सिंह ने कहा कि अवैध पार्किंग यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की। विभाग ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज जो है हम लाल कुआं क्षेत्र पे आए हैं विशेष चेकिंग अभियान के लिए। यहाँ कई माध्यमों से हमें शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो नो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा दे रहे हैं लोग, जो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ आए हैं चेकिंग के लिए, जिसमें हमने लगभग 20 गाड़ियों का आज चालान कर दिए अभी तक और 2 गाड़ियां हमने अभी सीज कर दी हैं। ये कार्रवाई लगातार गतिमान रहेगी क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और जो गाड़ियां नो पार्किंग में अवैध रूप से खड़ी हैं उनको हम सीज करेंगे या चालानी कार्रवाई उनके लिए गतिमान रहेगी। इसके लिए एनएच अपना काम प्रतिदिन कर रहा है। एनएच से हम लोग भी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, हम या जो लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लानी है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ओवरलोड की भी प्रतिदिन जो है कार्रवाई हमारी तरफ से गतिमान है। आज बल्कि ओवरलोड के चालान भी किए हैं हमने, 2 गाड़ियां सीज भी की हैं और जो है ये चलता रहेगा। ओवरलोड गाड़ियां हम नहीं चलने देंगे कतई भी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।